हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, लिंक को ओपन करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 2 तरह से पूछे जाते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे या फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तब भी आपने लॉर्ड विलियम बेंटिंक को करना है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तब भी आपने लॉर्ड विलियम बेंटिंक को करना है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिनका शासनकाल जो था वो 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक रहता है। इसमें बताया हुआ है कि 1833 के चार्ट एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो था वो बनाया गया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे 1828 से लेकर 1835 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, और 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। यानी कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, इनका शासनकाल जो 1828 से लेकर 1833 तक है, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में देखा जाता है। और उसके बाद जो 1833 से लेकर 1835 तक इनका शासनकाल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में देखा जाता है। इस तरह से ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही बने थे। और इनके शासनकाल में क्या क्या चेंजिंग हुए थे। तो चेंजिंग हुए थे कोलकाता में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना करना, ये इनका मुख्य कार्य था। और इसके अलावा सती प्रथा यानी कि विधवा को जलाने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो ये भी आपने याद रखना है। यानी कि सती प्रथा जो थी उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था, और ठगी, शिशु हत्या और बाल बलि को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो था वो भी पारित किया था। तो क्वेश्चन जो वो किसी तरह से भी पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किसने किया था। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था। इसी तरह से भारत के दूसरे गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, जिनका शासनकाल जो वो 1835 से लेकर 1836 तक रहता है। यानी कि 1 साल तक ही ये शासन कर पाते हैं। और इनके शासनकाल में क्या होता है कि प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाया था, और भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में उन्हें उपाधि दी गई थी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो आपने याद रखना है, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद थर्ड हमारे भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका शासनकाल जो वो 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक रहता है। और इन्होंने अपने शासनकाल में एक अहम भूमिका जो भी निभाई थी, जैसे कि देशी स्कूलों में सुधार और वाणिज्य उद्योग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया था। तो ये इनका बहुत अच्छा फैसला था। इसके बाद इनके शासनकाल में क्या होता है कि प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो था वो भी होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो था उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो हुआ था तब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड जो थे वो थे, जिनका शासनकाल 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत के चौथे गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बैरो, जिनका शासनकाल 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक रहता है। और इनके शासनकाल के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये 2 साल तक ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर पाए थे, और इन्होंने सिंध पर कब्जा भी कर लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम 5वें गवर्नर जनरल की, जिनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इनका शासनकाल जो वो 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक रहता है। और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जो वो इसी के दौरान की जाती है। यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा की गई थी। और इनके शासनकाल में क्या होता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो इनके शासनकाल में ही होता है। इनकी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था वो 1845-46 ईस्वी के बीच में हुआ था, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था वो 1847-48 के बीच में हुआ था। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत के छठे गवर्नर जनरल की, जिनका नाम लॉर्ड डलहौजी है। और इनका शासनकाल जो वो 1848 से लेकर 1856 तक रहता है। इन्होंने भारत में बहुत सारे परिवर्तन भी किए थे, जैसे कि भारत में शिक्षा परिवर्तन किया था, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, और इनके शासनकाल में ही मुंबई से थाने तक पहली बार रेल भी चली थी। और 1854 में डाकघर अधिनियम की स्थापना भी इनके द्वारा ही की थी। भारतीय सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत जो थी वो भी इनके द्वारा ही की गई थी।
और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लाया गया था वो भी इनके द्वारा ही लाया गया था। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो वो इनसे संबंधित बनते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो थी वो भारत में किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। जैसे कि 1854 में डाकघर अधिनियम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी आपने याद रखना है। और बॉम्बे से थाने तक जो पहली बार ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में, वो भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चलाई गई थी। तो इस तरह से आपने लॉर्ड डलहौजी को अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इसके साथ भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। इनका शासनकाल जो वो 1856 से लेकर 1857 तक रहता है और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग आपने याद रखना है। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही आपने याद रखना है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन, जैसे कि 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही की गई थी। और 1857 का विद्रोह जो होता है उसका भी सामना लॉर्ड कैनिंग को करना पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग आपने याद रखना है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था ये काफ़ी अहम विद्रोह था, क्योंकि ये स्वतंत्रता का पहला विद्रोह माना जाता है, यानी कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानी जाती है। और इसके तहत क्या होता है कि जब ये 1857 का विद्रोह होता है तो भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका शासन जो है वो समाप्त किया जाता है और वायसराय जो भी अब सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने लगते हैं। तो इस तरह से भारत के गवर्नर जनरल का पद जो वो समाप्त कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल की जगह जो वो वायसराय नियुक्त किए जाते हैं। तो इसी तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग को चुना जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से आज हमारा ये भारत के गवर्नर जनरल का टॉपिक कंप्लीट होता है और अगली वीडियो में हम भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में बंगाल के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।